ओम शांति। सभी चमक रहे हैं। राम निवास जी चमक रहे सबसे ज़्यादा। अब बाबा के मिलन के दिन समीप आते जा रहे हैं। हम उसको लक्ष्य बनाकर भी तैयारी करेंगे। पहले जरा उन कुछ बातों पे एक नज़र डाल लें जो बाबा हमें कहकर गए थे पिछली बार। सबसे पहली बात थी बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा को तो लगता है मेरे होते ये चिंता क्यों करते हैं। मैं चिंता नहीं करता, मालिक ये पता नहीं क्यों परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों में। बेफिक्र बादशाह। दूसरी बात थी संतुष्ट मणि। बहुत सुंदर बात है, भगवान को पाकर हमें पूर्ण संतुष्ट हो जाना है। और तीसरी बात थी, याद करें, सदा खुश रहना। और चौथी बात थी निर्विघ्न जीवन, निर्विघ्न सेंटर है। हाँ, वो शिवरात्रि पर था, व्यर्थ की गिफ्ट दे दो बाबा के जन्मदिन पर। तो इन सब बातों का उत्तर बाबा हमसे चाहेगा या नहीं। कोई माता मेरे से फोन कर रही थी अभी, कहा मेरी लड़की मेरी बात नहीं मानती, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अचानक हंसी की बात याद आई। कहा मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस पर, आज तो उसकी पिटाई कर दी मैंने और फिर मैं पछता रही हूँ। मैंने कहा बाबा भी यही सोचता है, ये मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती, लेकिन अंतर इतना ही है, आप परेशान हो रही, वो परेशान नहीं होता। हम एक लक्ष्य बना लें। परिवारों में ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहेंगी। सबसे अधिक बुद्धिमान और वो के परिवार से हमारा बहुत प्यार है, उस सब का लक्षण है अपनी स्थिति को न बिगाड़ना और सबको अच्छे वाइब्रेशंस देना। समस्याएं उभरती जा रही हैं संसार में। एक बात के लिए मैं सबको सावधान करता हूँ, अपने को भी और सबको, आप सबको करेंगे। समय तेजी से विनाश की ओर जा रहा है। अब सभी ने सुना ही होगा भूकंप के कारण अरब सागर में एक पूरा लैंड ऊपर आ गया है। सुना अर्जुन भाई। तो ये प्रकृति के परिवर्तन प्रारंभ हुए। अरब सागर रहेगा नहीं, पूरा लैंड हो जाएगा। मैंने अभी सुना, जहाँ मैं गया था दुबई में, ओमान में, तो वहाँ दिखाया कि एक समय था ये सारा लैंड एक ही था, लेकिन वो उसको लाखों साल पहले की बात कहते हैं। समय को तो हम जानते हैं। त्रेता युग तक सारा लैंड एक ही था। त्रेता के बाद जो परिवर्तन हुए थे उसके कारण बीच में सागर आ गया, तो वहाँ इसकी मान्यता बहुत अच्छी थी। तो एक बात के बारे में हम सब सावधान हों कि सभी के जन्म जन्म के विकर्म और विकार जो अंदर में समाये हुए हैं, उनके ऊपर आने का समय आ गया है। वो इमर्ज होने लगे हैं। इसलिए बहुतों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और बहुत पड़ेगा, और बहुतों पर मानसिक प्रभाव बहुत बुरा आएगा मन पर, जिसकी संसार में कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर उसके बारे में हाथ खड़ा करेंगे, कोई इलाज नहीं। तो हम सभी को अपने को स्वच्छ करना है योग बल से। सभी इसमें अलबेले न हों। ये समय मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। चारों ओर से आंखें और कान बंद करके तीव्र पुरुषार्थ में लग जाएं। समझते हैं ना इसका अर्थ? आंखें और कान
कहाँ क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, देखने में। नो इफेक्ट की स्थिति में रहकर आगे बढ़ना है। कोई भी केस हो जाता है कहीं भी, आजकल मीडिया वाले भी खूब उसको प्रचार में लाते हैं ना, लेकिन ये सब होना है। जिन्होंने त्याग और तपस्या पर ध्यान नहीं दिया, उनके विकार अब बाहर आएंगे और वो कहीं ना कहीं फेल होंगे। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, निर्विकारी अवस्था बनाने के लिए, विकर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा ध्यान अपने पर देना है। इसमें अलबेले नहीं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी और आत्माएं उसमें इन्वॉल्व होकर खुशी भी खो देंगी, दुखी रहेंगी, बीमार होंगी, मानसिक रूप से अशांत, नींद नहीं आएगी और कोई हल नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने पिछली बार चर्चा की थी, आप सबने चालू रखा होगा, मनसा सेवा। किन किन का चालू है जरा हाथ उठाएंगे? बहुत अच्छा। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से यही उम्मीद रहती है। सब इस पर बहुत ध्यान दें, केवल क्लास करने और सुनने वाले नहीं, प्रैक्टिकल करने वाले। आप सब सकाश दे रहे हैं, इसका इफेक्ट दूसरों पर बहुत अच्छा होता है, हमें पता चले या न चले, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखो, ठंडी हवा चलती है, अनेकों को सुखद फीलिंग होती है, हवा को पता हो या ना हो। हम वाइब्रेशंस देते हैं, कितनों के चित्त में जलती अग्नि शीतल हो जाती है, कितनों को अच्छी नींद आती है, कितनों के टेंशन समाप्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा सभी चालू रखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष रूप से, और प्रकृति को भी रोज योगदान करेंगे। पहले कई साल के बाद भूकंप की बात सुनते थे, अब थोड़ा जल्दी सुनेंगे और एक समय आएगा कि शायद रोज ही सुना करें। ठीक है हरगोविंद, रोज ही सुना करेंगे, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि लोग लड़ झगड़ के भी मरेंगे और मारेंगे। ये खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। युग बदलना है, छोटी चीज नहीं है। रात दिन में बदलती है तो सुखद सवेरा होता है, लेकिन ये रात जब दिन में बदलेगी तो भयानक स्वरूप हम सबको दिखना है। तो अपने को बहुत मजबूत बनाएंगे सब। खुशी चली न जाए, अटेंशन देंगे, खुशी जाए नहीं, बहुत ध्यान देना है सबको। बातें आती रहेंगी, न स्थिति जाए न खुशी जाए, सब अपने को इसके लिए तैयार करें। परिवारों में भी कोई बात आए, कोई बात सुनने को मिले, अपने लिए हो, खुशी पर हमारा अपना अधिकार। और ये स्लोगन बाबा का हम पक्का रखेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ। तो बोलो सभी माताएं, बोलो, पक्का हो जाए, आपके अंदर चला जाए। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त, बहुत जल्दी समाप्त होंगी। किसी को समय लग सकता है 2-4 दिन, क्योंकि स्थिति अगर बहुत मजबूत नहीं है। और अगर हमारी लंबे काल की अच्छी स्थिति है तो स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थिति बहुत जल्दी लोप होती हुई नजर आएंगी। आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेते हैं बाबा की उन्हीं मुरलियों से, जो हमारी खुशी को बढ़ाए रखे, जो हमारे पुरुषार्थ को एक सुंदर दिशा देती रहे। अपने भाग्य और भगवान को, भाग्य विधाता को याद रखना है। चलते चलते हम अपने को साधारण मान लेते हैं और अपने महान भाग्य को भूल जाते हैं। भाग्य विधाता भी भूल जाता है। हम अपने भाग्य की 10 पॉइंट्स निकालेंगे अब,
और सब उनको फील करते हुए एक सुंदर नशे के अनुभव में चलेंगे। पहला सर्वश्रेष्ठ भाग्य महेश भाई, भगवान हमें मिला है। कुछ सोचने की बात नहीं, इसमें प्राप्ति हो चुकी है हमें। जो हमारी जन्म जन्म की कामना थी, भगवान को देखने की इच्छा थी, वो तो छोटी सी इच्छा थी, वो हमें मिल गया। हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। और अच्छी अच्छी बातें सोचें, हमारा जीवन साथी बन गया। हम तो केवल उससे मिलना चाहते थे, पर वो जब आकर हमें मिला तो उसने कहा मैं तुम्हारा हूँ। ये सब बड़ा भाग्य हमें पहले ही क्षण प्राप्त हो गया। इसके लिए हमें कुछ न करना पड़ा, न करने की अब जरूरत है। क्या जरूरत है? स्मृति की। अगर हम अपने इस पहले भाग्य को स्मृति में रखें तो जीवन खुशी में खिला रहेगा। रहेगा या नहीं? स्वयं हमारा हो गया भाग्य विधाता, हमारा जीवन साथी हो गया। उसको अपने सामने खड़ा देखा करें, बहुत अच्छा विजन बनाया करें। रोज कम से कम एक बार ये काम सभी को रोज सवेरे या शाम को 6 बजे 5 बजे कभी भी जरूर करना है कि बाबा हमारे सामने खड़े हैं। जैसे उधर दिखाया ना कि अर्जुन रथ में बैठा है, श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं। हम बैठे हैं और बाबा हमारे सामने खड़ा है। और कम से कम 5 बातें रोज याद दिलाता है। क्या? सुंदर बातें अपने पास रख लें, चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो वही जो सब जगह लिखी है, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। बिल्कुल सामने सामने देखेंगे। तुम निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो। तुम तो फरिश्ते बनकर इस संसार में विचरण करो। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तुम तो पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। ऐसे जैसे बाबा सामने खड़ा होकर हमें कह रहा है, तो रोज एक नई जागृति आएगी। माताओं को बच्चों की चिंता है, तो बाबा सामने खड़ा होकर कह रहा है ये तुम्हारे बच्चे थोड़ा ही हैं। तुमने कितनी बार कहा है ये बाबा तुम्हारे हैं, फिर चिंता मैं करूँगा ना इनकी, तुम क्यों करते हो। माताओं को कह रहा है बाबा खड़े होकर, तुम चिंता न करो अपने बच्चों की, ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुमने तो दे दिए ना, दिए या नहीं माताओं ने? जरा हाथ उठाएंगे जिन जिन्होंने दे दिए, सोच समझ के उठाना। तो बाबा सामने खड़ा होकर ये कहेगा। मैं सुनाई है वो बात एक गांव की माता की, जिसके 2 यंग बच्चे 6 मास के अंदर ही शरीर छोड़ गए, ज्ञान में थे। बिलासपुर की ये माता है। 2 कन्याएं सेंटर में, 2 लड़के अपना काम में थे। 26-28 साल की उम्र कुछ ऐसी। दोनों ने शरीर छोड़ा बहुत जल्दी जल्दी के अंतर से। मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाई वो माता, उनकी लड़कियों ने मुझे बताया। मैंने कहा मुझे मिलाओ तो सही, उनकी स्थिति भाई खराब हुई होगी डेफिनेटली। 2 बच्चे 2 मास के अंतर से चले जाएं, 2 ही बच्चे, दोनों लड़की सेंटर में, वो अकेली माता रह गई। तो गांव से आई, अगले दिन भट्टी में मैंने उससे पूछा तुम्हारी स्थिति कैसी रही। तो देखो ऐसी माताओं पर भगवान भी प्रसन्न रहता है और हम आप सबको भी गर्व होगा। उसने कहा मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही। मैंने कहा कैसे, क्या याद रखा तुमने? कहा मैं पहले से ही बाबा को रोज ही कहती थी ये चारों आपके हैं। 2 कन्याएं सेंटर में, 2 अब वो ऊपर गए,
मैंने कहा बाबा को आपके थे, आपके पास आ गए। कहा इस संकल्प ने मुझे बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। बाबा के ही थे ना, तो यहाँ थे तो भी बाबा के, अब ऊपर गए, जहाँ बाबा भेजे उनसे कुछ सेवा ले, उनका मेरे साथ का पार्ट पूरा हो गया। देखो चिंतन है ना। और गांव की माता, बिना पढ़ी लिखी माता सीमा बहन, मैं देखता रह गया उसे कि देखो सत्य ज्ञान इसको ही कहते हैं ना। हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान हो लेकिन समय पर विस्मृति हो जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो इस तरह रोज सवेरे एक बार अभ्यास करेंगे। पसंद है? भाई भी और सब बहनें, माताएं, कन्याएं भी। सामने खड़ा होकर कह रहा है। किसी कन्या को इनसिक्योर फीलिंग हो, डर लगता है ना, क्या होगा हमारा, अकेले कैसे ये यात्रा पूरी करेंगे, तो सामने खड़ा होकर बाबा कह रहा है, क्या तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। एक कन्या की हंसी की बात सुनो। जब वो ज्ञान में थी, मेरे से प्रश्न करती थी, अकेला ये जीवन कैसे जीऊंगी। माँ बाप ने भी देखा इसके बस का नहीं है तो शादी करा दी, पति ऐसा मिला, अब कहती है इस पति के साथ कैसे जीऊंगी जीवन भर, अकेली अच्छी थी मैं तो। इतना कष्ट होने लगा उसे। तो मैंने कहा तो तुम्हारा भाग्य है, जब अकेली थी तो दूसरे को ढूंढती थी, जब साथी मिल गया तो अकेला होना चाहती हो। इतना प्यार अगर भगवान से करती तो बेड़ा पार हो जाता ना। तो बाबा सामने खड़ा है और हमें इस तरह कहता है। मेरे से भी कन्याएं खुल के बात कर लेती हैं, जरा अपने मन की बात सुनाती हैं, मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु कलयुग का माहौल बहुत बुरा है, किसी की कोई गलती नहीं है, अपने को संभाल के रखना है। एक भाग्य की चर्चा हमने की, भगवान हमारा हमें मिला है। अगर हम केवल ये याद रखें इस जीवन में और कुछ मिले या न मिले, वो मिला जिसको मिलने की जन्म जन्म से प्यास थी, तो आत्मा तृप्त रहेगी। दूसरा भाग्य इसी से जुड़ा हुआ है, नया जन्म दिया बाबा ने, जीवन ही बदल दिया। संसार की राहें कैसी, हमारी राहें कैसी। तीसरा भाग्य पढ़ाई से जोड़ो, स्वयं भगवान रोज सवेरे आकर पढ़ाता है। चौथा भाग्य, मुझे याद आ गई बाबा की वो मुरली की बात जो मैं क्लासेस में सुनाता हूँ, आप सबको बहुत नशा चढ़ेगा। ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी, तुम कितने भाग्यशाली हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। क्या पालना? बाबा ने सुनाना शुरू किया। सवेरे बाप तुम्हें जगाता है, रात को सुलाने आता है। आता है या नहीं? पीछे भी कहा था ना, तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो या ना करो, मैं तो करता हूँ। देखो, फिर कहा रोज सवेरे तुम्हें पढ़ाने आता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, और कोई बच्चा अगर दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पहुँचता है। आगे की बात बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और कहा सबसे नशे की बात, तुम उन्हें कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। चिंतन करेंगे सभी, भगवान खाली है हमारे लिए, निरंतर मदद करने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए, वरदान देने के लिए, हमारी चिंताएं मिटाने के लिए, हमारे बोझ हरने के लिए। इसका हम फायदा कैसे उठाएं? लिख के रख देना अपने पास कहीं ये बात, रोज एक नज़र में आ जाए। भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है, भगवान हम पर राजी हुआ है। हम अपने सद्विवेक का प्रयोग कैसे करें?
क्या करें अब जब भगवान राजी हुआ है। चिंतन करना है सभी को, ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य। और भाग्य सुनाए, बोलो कौन बोलेंगे हाथ उठा के। अलौकिक परिवार मिला। और भी एक अच्छी बात इसमें जोड़ दें, भगवान जब नया संसार बनाने आया तो हम भी उनके साथ हैं। बोलो प्रताप भाई। सत्य ज्ञान मिला, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। जन्म जन्म की सत्य की खोज पूरी हो गई। संसार में किसी के पास भी सत्य ज्ञान नहीं है। मैं अखबार में आज एक लेख पढ़ रहा था, वो बड़े लेख आते हैं ना, मैं उन पर थोड़ी नज़र डालता हूँ। तो कोई लेखक कह रहा था कि ये नेता स्वर्ण युग की चर्चा करते हैं, स्वर्ण काल की चर्चा करते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। ये सब कवियों की कल्पना, ऐसा कभी था ही नहीं। संसार ऐसा ही है जैसा था। मैं सोच रहा था इस पत्रकार को, जो वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहास का ज्ञान ही नहीं कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जब यहाँ अथाह संपदा थी। उससे पहले मौर्य काल, ये सब स्वर्ण काल थे। अथाह संपदा, घरों को ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, कोई रोता ही नहीं था, किसी को भोजन का अभाव ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के पास ज्ञान नहीं, और बाबा ने हम सबको, सबको, छोटे बड़े सबको संपूर्ण ज्ञान दे दिया। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। विंदेश्वरी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भाग्य। मैंने प्रश्न किया है। हाँ, समर्पित लोगों का भाग्य भगवान की गोद में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं। समर्पणता का सबसे बड़ा भाग्य मिला, चिंता मुक्त। न कमाने की चिंता, न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम। गा देना जरा, करते हैं या नहीं? समर्पित बैठे हैं ना बहुत सारे, सब चिंताएं हर ली। नहीं तो लोगों को हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई, सब्जियां 50 रुपए किलो मिल रही है। आपको तो पता ही नहीं होगा कितने किलो, मुझे भी नहीं पता होता क्योंकि आती है, हमें तो कुछ लेना देना नहीं कितने की आई है, ट्रक भर के आ गए। ओम शांति। तो समर्पित होने का सबसे बड़ा भाग्य पहले ही क्षण से मिल गया। सीमा बहन, आपको मिला या नहीं? मिल गया। प्याज महंगा हो रहा है और ब्राह्मण खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा है तो ये कितनी अच्छी बात है, कितना बड़ा भाग्य मिला। और बोलो, सब अपने अपने भाग्य को देखकर जरा आज मुस्कुराओ, प्रसन्न हो जाओ। वाह, मेरा भाग्य मिला है या नहीं? कन्याओं का क्या विचार है? या सोच ही रहे इधर जाएं या इधर जाएं, किधर जाएं? उधर जाएं जिधर, बोलो, बाबा ले जाए। मन से अपने को समर्पित कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और भाग्य बोलो,